नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला का हमारा अभी रिवीजन चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने इसका मंगलाचरण का अर्थ देखा था। बराबर। मंगलाचरण में किन्हें नमस्कार करा है? सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी भगवान को। वीतराग विज्ञानता, वीतराग माने वीतराग जो मोह राग द्वेष से रहित है वो वीतरागी, और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, ऐसे जो केवल ज्ञानी है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उन्हें नमस्कार करा है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं शिव स्वरूप है और शिवकार है। वो खुद तो स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर चुके, मोक्ष रूप ही है और मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए मंगलाचरण में इन्हें नमस्कार करा है। अब 6 ढाला की पहली ढाल प्रारंभ हो रही है, जिसमें पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है। बराबर। संसार में दुख है, कितने हैं, कहाँ है कि नहीं है। तो ये तो कल हम लोग बात कर चुके थे कि नहीं, संसार में दुख तो है, जब भी हर कोई जीव जो है वो संसार से छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दूसरी ढाल पहली ढाल प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। तो छंद अपन पढ़ते हैं साथ में। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या बोला? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब वो अपन कल भी समझ चुके। त्रिभुवन माने 3 भुवन। 3 भवन मतलब अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये जो 3 लोक है, इन तीनों लोक में कितने जीव है? क्यों? इन तीनों लोक में कितने जीव रहते हैं बताओ। हम्म। अरे अनंत अनंत जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव इस लोक में रहते हैं। कैसे पता चलता है? कि हमको दिखते ही है ना। अरे हम मनुष्य को ही देखें तो मनुष्य कितने सारे तो मनुष्य है। उसके अलावा तिर्यंश देखो तो तिर्यंशों की तो गिनती नहीं है। तिर्यंशों को गिन सकते हो क्या आप? हम्म। तिर्यंश मतलब पता है? अभी अपन आगे पढ़ेंगे तिर्यंश कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ये जो घास होती है ना, घास, घास भी तिर्यंश है। मच्छर तिर्यंश है। चींटी तिर्यंश। आप चींटी को गिन सकते हो क्यों विशुद्धि? इस पूरी दुनिया में कितनी चींटियां हैं आप काउंट कर सकते हो? कितने कबूतर है, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, और ये कितने सारे जीव इस संसार में है। ऐसे ही स्वर्ग में कितने सारे देव है, असंख्यात देव, असंख्यात नारकी। तो ऐसे इस जगत में अनंत अनंत जीव है, और वो सब जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहे। इस लोक में जो अनंत जीव है वे सभी क्या चाहते हैं? सब सुखी होना चाहते हैं। ऐसा एक भी जीव इस संसार में आप मेरे को बताओ कि जो दुखी होना चाहता है, जो सुखी नहीं होना चाहता, ऐसा कोई है क्या संसार में? हर कोई सुखी होना चाहता है। तो हर कोई सुखी होना चाहता है और दुखों से डरता है। बराबर। इसीलिए ताते, ताते मतलब इसीलिए दुख हारी सुखकार, दुखों का नाश करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली ये जो सीख है, वो गुरु, वो हमारे गुरु हम पे करुणा करके हमसे कह रहे हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, माने हमारे जो गुरु है वो हमें, हमारे ऊपर करुणा करके हमें ये सीख दे रहे हैं। मतलब अब जो ग्रंथ शुरू कर रहे हैं ना, तो ग्रंथ शुरू करने के पहले एक भूमिका बनाई जाती है, जो उसको बोलते हैं अपन प्लॉट।
प्लॉट बनाया जाता है कि इस ग्रंथ में क्या क्या बातें होगी, कि भैया इस जीव संसार में बहुत सारे जीव है और सभी जीव बहुत दुखी है और हर कोई सुखी होना चाहता है, इसलिए हमारे गुरु हम पर करुणा रख करके हमें यह सीख दे रहे हैं, सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। अब इसमें ना दौलत राम जी ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। उन्होंने वहां पे वर्ड डाले ना गुरु, माने जो हमारे गुरुओं ने, मुनिराजों ने, आचार्यों ने जो हमें बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो गुरु वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे दौलत राम जी अपने मन से इस 6 डाला में कुछ नहीं बताने वाले, जो उन्हें शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, उसी को बताएंगे। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, इसीलिए उन जीवों के दुखों को नष्ट करने और सुख करने के लिए, सुख प्राप्त कराने के लिए करुणा से गुरु हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब सुख और दुख की बात है तो अब अपने को इतना सा समझना है कि भैया सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। आप सभी लोग सुखी हो? क्यों हर्षित? चलो कुछ और पूछता हूँ, आप सभी लोग दुखी हो? सब हाँ बोल रहे। एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है अपनी क्लास में? क्यों अपूर्व, तुम तो सुखी होंगे? अरे थोड़ा बहुत तो सुखी है, भगवान जितने नहीं, थोड़े बहुत तो सुखी है ना अपन। मैं भगवान वाले सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपने को सुख है कि नहीं? हम सिर्फ सुख मतलब मेरे को बताओ। चलो कोई नया हो अपनी क्लास में तो आप मुझे बताइए, सुख मतलब क्या होता है? बहुत सरल प्रश्न है, सुख मतलब क्या? सुख क्या कहलाता है? हम्म? कोई नया व्यक्ति ये बता सकते हैं? हाँ भाई अपनी क्लास है तो ये 1 वे नहीं है, 2 वे है, आप भी बात करो मैं भी बात करूंगा। बताओ सुख मतलब क्या होता है? बोलिए आंटी, सुख मतलब क्या होता है? निराकुलता रहित। हाँ ठीक है, इन्होंने एक चीज बताई कि जिसमें आकुलता ना हो वो सुख होता है, मतलब हमको टेंशन ना हो, हम एकदम फ्री रहे, उसका नाम सुख है। बढ़िया, और कोई बताएगा भाई सुख मतलब क्या? बोलो मोक्ष। सुख मतलब जो जो खुश हो। बहुत अच्छा, जो खुश होता है वो सुखी होता है। तो इन्होंने सुख मतलब बताया खुश रहना। अब खुश रहना मतलब कैसे, कि हम स्कूल से घर पे आए और घर आए वैसे ही क्या रहा, हमारे सामने बहुत सारी आइसक्रीम आ गई तो हम बहुत खुश हुए, तो हम सुखी हो गए। बराबर, हमको खुशी होती है वो सुख होता है। एग्जाम में अगर हम 100 में से 100 नंबर ले आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, हम सुखी होते हैं। तो एक तो ये सुख इन्होंने बताया, और कोई सुख क्या होता है? बोलिए विशुद्धि। हमारा मनचाहा काम, कार्य या कोई हमें हमें अपनी मनचाही चीज मिल जाती है तो भी हमें वो चीज सुख देती है। बहुत अच्छे, इन्होंने एक और बताया सुख मतलब क्या, कि हमारी जो इच्छा हो वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। जैसे अभी बहुत गर्मी हो रही है ना, और मेरी इच्छा है कि बारिश हो जानी चाहिए और बारिश हो गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी एक टाइप का सुख हुआ। और कोई बता सकता है सुख? दिव्यांश बोलो, सुख क्या होता है? सर जहाँ आपकी आवाज आवाज अटक रही है। सर जहाँ मतलब जहाँ दुख होता है वहाँ सुख नहीं होता, जहाँ सुख होता है वहाँ पे दुख नहीं होता। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक और बात बताई। जैसे मैं पूछूं कि किसी को पता है दिन मतलब क्या होता है, कि हाँ सर जहाँ रात नहीं होती वो दिन होता है, जहाँ दिन नहीं होता वहां रात होती है। अच्छा ठीक है भाई, समझदार हो भैया आप लोग। चलो आखिरी अरहम भाई बताइए, सुख क्या कहलाता है? सुख में तो जैसे अपन को मन से प्रशंसा हो कि अपना ये काम हो गया तो अपन मतलब अपनी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। कि हमारा कोई काम हो गया और अंदर से हमको खुशी हो रही है
कि भैया सारी टेंशन खत्म। जैसे कि मान लो हमारे घर में किसी की शादी हो, है ना, और वो शादी के पहले हमको बहुत सारा टेंशन कि शादी होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या सब काम होगा, हमको सब बुकिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, फिर सब लोगों को बुलाना है। अब तो भाई 50 लोगों को ही बुलाना है, अब किन 50 लोगों को बुलाए, तो जब तक तो टेंशन बना रहता है। पर एक बार शादी अच्छे से हो गई, उसके बाद कैसा लगता है अपने को? हाँ, अब टेंशन फ्री, बहुत अच्छे से अपना काम हो गया। तो वो सुख होता है कि अपना कुछ भी काम हो वो पूरा हो जाए, दैट इज सुख। तो ये आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सुख बताए हैं। अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं। अभी मैंने पूछा ना सुख क्या होता है, अब आप मुझे बताओ सच्चा सुख क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये सच्चा ही सुख तो था, झूठा सुख थोड़ी ना था। मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खाई तो सच्ची सच्ची आइसक्रीम खाई थी, झूठी आइसक्रीम नहीं खाई थी। क्यों? हम्म हमारा फेवरेट कार्टून टीवी पे चल रहा था तो सच्चा सच्चा था, हम तो देख ही रहे थे खुद हमारी आंखों से। ऐसा थोड़ी था कि कोई हमारा सपने में था, वो तो रियल था, रियल, सपना नहीं था, वो सच्चा था। हाँ, सपने वाला झूठा हो सकता है, पर जो सच्चा सामने दिख रहा है वो तो बिल्कुल सच्चा सुख है। कि नहीं? नहीं, जिसको आप लोग सुख बोल रहे हो ना, ये सुख सच्चा नहीं है। तो सच्चे और झूठे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि देखो ये सब लोगों को आते हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। देखो, ये जो सुख है ना, ये सुख दो प्रकार का होता है। बहुत सरल बात है, ये जो सुख है, जो नए लोग भी हो ध्यान से समझना, बहुत सरल है, प्रैक्टिकल बात है एकदम। जो भी सुख होता है ना हमको, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं या जो भी आप लोग आपके लैंग्वेज में बोलते हो, वो है ना दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का? एक तो होता है इंद्रिय सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। अब इन दो नए वर्ड आ गए, व्हाट इज इंद्रिय एंड व्हाट इज अतीन्द्रिय। कि इंद्रिय मतलब तो कि जो हमको हमारे शरीर से होता है, हमारी इंद्रियों से। जैसे मेरे को आम खाने में बहुत सुख मिला, तो ये मेरे को टेस्ट करके मेरी जीवान से सुख मिला। मेरे को कोई सीनरी देख करके अच्छा लगा, मेरे को कोई गाना सुन करके सुख मिला है, गर्मी में ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो सुख मिलता है। तो इस प्रकार से हमको जो हमारी इंद्रियों का सुख मिलता है। और अतीन्द्रिय सुख मतलब कि ऐसा सुख जो इंद्रियों से नहीं मिलता, वो सीधा हमें अपनी आत्मा में से आता है, जिस सुख को भगवान भोगते हैं। क्यों भगवान के पास में शरीर होता है क्या? क्यों अपूर्व? भगवान के पास में शरीर होता है क्या? सिद्ध भगवान के पास शरीर है? नहीं है। तो अब उनके पास शरीर नहीं है तो क्या वो सुखी है? क्योंकि सुखी होने के लिए शरीर तो जरूरी है ना। अभी आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई कि सर हम अच्छे दिखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, या हम गोरे रहेंगे तो हम सुखी है, हमको कुछ खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा तो हम सुखी हो जाएंगे। पर सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है, वो खाएंगे क्या? क्यों सिद्ध भगवान पिज्जा खाते हैं क्या? क्यों हर्षित, सिद्ध भगवान पिज्जा खाते हैं? सिद्ध भगवान कोई मूवी देखने जाते होंगे आइनॉक्स में? नहीं। सिद्ध भगवान कोई गाना सुनते हैं? गाना, अरे अच्छे 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 बढ़िया बढ़िया गाने। कोई कॉन्सर्ट में जाते सिद्ध भगवान कि मैं बहुत टाइम हो गया, लॉकडाउन लगा, अब तो मैं किसी कॉन्सर्ट में जाऊंगा? क्यों? सिद्ध भगवान को एसी मिलता है? क्यों सिद्ध शिलामों पर एसी लगा हुआ है क्या? एसी, वहां तो पंखा कूलर भी नहीं है, एसी कहां से आएगा? तो वहां तो ये सारी चीजें नहीं है, उसके बाद भी हम भगवान को सुखी बोलते हैं। इसका मतलब कि वो सुख कोई अलग टाइप का है, जहाँ पे एसी कूलर पंखा नहीं, जहाँ पे खाने को इटालियन मैक्सिकन चाइनीज नहीं, जहाँ पे देखने को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूएसए नहीं, जहाँ पे घूमने को डिज्नीलैंड नहीं, डिज्नी वर्ल्ड नहीं, कुछ नहीं, मैजिका नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो उसके बाद भी वो सुखी है। इसका मतलब उनका सुख कुछ अलग है कि नहीं? अरे कुछ भी नहीं होने के बाद वो सुखी, और यहाँ पे हम चीजों को इकट्ठा कर करके सुखी होते हैं। तो ये जो सुख है ना, ये सुख दो प्रकार का होता है। एक तो जो हम बाहर से चीजें इकट्ठी करें उसके बाद हम सुखी हो, पहला तो ये है। जैसे मेरी पिज्जा खाने की इच्छा हुई, फिर हमने पिज्जा बनाया और खाया,
मैं डोमिनोज नहीं भेज रहा हूँ आप लोगों को, घर पे बना के खा लेना। तो हमने पिज्जा बनाया और खा लिया तो हम सुखी हुए। किसी की पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो पानी पूरी बनाई, खा ली, सुखी हुए। तो एक सुख तो वैसा होता है कि हमारी इच्छा हुई, हमने इच्छा को फुलफिल करा और हम सुखी हो गए। और दूसरा सुख ऐसा है कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी आप सुखी हो। तो जो पहले टाइप का सुख था ना, जिसमें हम पहले इच्छा कर रहे हैं, फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, उसके बाद वो सुख हमको मिल रहा है। पहला वो होता है इंद्रिय सुख, और दूसरा अतीन्द्रिय सुख, मतलब उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? सुबह सुबह उठ के जॉब पे जाते होंगे। अपने को तो सुबह उठ के काम धंधे पे जाना पड़ता है, जब जाके सुखी होते हैं। सिद्ध भगवान कौन सी कंपनी में जॉब करते होंगे? क्यों? सिद्ध भगवान का कितने का पैकेज होगा? हैं? अरे जॉब तो हम सिद्ध भगवान छोड़ो, मुनिराज ही नहीं करते, तो भी मुनिराज सुखी है। और यहाँ पे भैया जॉब करने के बाद भी फिर सुखी होते हैं। इसका मतलब ये जो सुख है ना, इसके दो आपको पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब जो हमारी इंद्रियों से होता है, और अतीन्द्रिय सुख मतलब जो सीधा आत्मा से होता है। अब ये इंद्रिय सुख क्या है? ये आकुलता रूप है। आकुलता रूप है मतलब इसमें कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है, कहीं ये सुख खत्म ना हो जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। होता है कि नहीं? जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने IIM से MBA कर लिया, अब उसकी बहुत बढ़िया जॉब लग गई। कितने रुपए की जॉब लगी? कि उसकी 1 करोड़ रुपए साल का उसका पैकेज लगा। तो वो बहुत सुखी हो गया, अरे 1 करोड़ रुपए एक साल में हम कमा लेंगे। तो ही इज वेरी हैप्पी, हमारे लिए वो सुखी है। पर उसको अंदर ही अंदर टेंशन चल रहा है कि नहीं, वो रिसेशन आ गया, लॉकडाउन आ गया, कहीं मेरी नौकरी नहीं चली जाए। होता है कि नहीं? अरे हर किसी को ये तो अंदर ही अंदर बात बनी रहती है ना, कि कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये कम ना हो जाए। किसी को था कि अब मेरे को ना बढ़िया कार मिल जाएगी ना, एक BMW, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि ठीक है भैया ये लो, तथास्तु, BMW आपके घर पे आ गई। अब आप सुखी हो क्या? कि नहीं, अब है ना इस पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये चोरी नहीं होनी चाहिए। तो उसको कुछ ना कुछ टेंशन वापिस शुरू हो गया। तो ये जो इंद्रियों का जो सुख है, जो एक्सटर्नल सुख है, ये अपने साथ में टेंशन लेकर के आता है। अब कहीं पे भी लगा के देख लो। क्यों मोक्ष, तुमको रसगुल्ला कैसा लगता है? अच्छा कि खराब? अच्छा लगता है। ठीक है, इनको रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो अब अपन इनको रसगुल्ला इनके सामने रख दो, तो ये बहुत खुश हो जाएगा। फिर एक रसगुल्ला खाएगा, दूसरा खाएगा, अब बहुत टेस्टी लग रहा है तो एक और खा लिया, फिर एक और खा लिया। कितने रसगुल्ले खा पाओगे तुम? कभी ना कभी तो अपने को बंद करना पड़ेगा ना, कि ऐसा है कि खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। बंद करना पड़ेगा। मतलब ये जो इंद्रियों का सुख है ना, इससे आप थोड़े टाइम में बोर हो जाते हो, आपको कुछ ना कुछ चेंज करने को चाहिए। ये सुख टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अच्छा, एक गजब की बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी अष्टानिका में सीखी थी। आप लोग खाना खाते हो? हाँ तो बोलो, क्यों खाते हो? सुखी होने के लिए। बढ़िया। आप लोग खाना खाते हो तो खाना खाना बंद करते हो कि खाते ही रहते हो? बंद करते हो। क्यों बंद करते हो? जब खाना खाना आपने सुखी होने के लिए स्टार्ट किया था तो खाते रहो। कि नहीं, वो अपने को बंद भी तो करना पड़ता है, पेट भर जाता है सर। अच्छा, आप लोग सोते हो? हाँ, तो फिर सोते तो सोए रहो, उठते क्यों हो? कि नहीं सर, उठना भी तो पड़ता है। तो उठे हो तो फिर उठे रहो, वापस से सो मत। कि नहीं, वापस सोना भी तो पड़ता है। हाँ, मतलब हमको उठने में अच्छा लगता है तो हम हमेशा उठे नहीं रह सकते, हमको सोने में अच्छा लगता है, हम हमेशा सोए नहीं रह सकते। इसका मतलब जिन चीजों में हमको अच्छा बुरा हम मानते हैं, ये चीजें बहुत टेम्पररी है, अरे थोड़े से टाइम की है। तो ये आकुलता रूप है, ये टेंशन वाली है, और ये वास्तव में दुख ही है, ये कोई सुख नहीं है। इसको खाली हम सुख मान लेते हैं। पर अच्छा मेरे को बताओ, अगर ये सच्ची में सुख होता तो आप रसगुल्ले कंटिन्यू करते जाओ, आप उसको क्यों बंद कर रहे हो खाना? कि अरे सर ज्यादा हो जाएगा तो
पेट गड़बड़ हो जाएगा ना मोक्ष। बीमार पड़ जाएंगे। तो ये तो आकुलता रूप सुख है, ये तो वास्तव में दुख ही है। पर जो अनाकुल रूप सुख है, निराकुलता वाला, माने ऐसा सुख जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान का सुख है, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुख कहीं बाहर से थोड़ी लेके आ रहे हैं, उनका सुख तो उनके अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो वो जो सुख अंदर से अपना खुद का है, उसकी अपने को क्या टेंशन है? अरे किसी और का अपन कुछ मांग के लाए हो तो टेंशन है ना कि वो अपने से वापस ले लेगा, अपने को उसे वापस लौटाना पड़ेगा। पर जो चीज अपनी खुद की है, उसका अपने को कोई टेंशन रहेगा क्या? बताओ। जैसे आपने किसी से साड़ी लेकर के उससे पहनी, तो आपको पूरे समय टेंशन रहेगा, साड़ी खराब ना हो जाए, है, साड़ी पे दाग ना लग जाए, साड़ी फट ना जाए, साड़ी हमने ड्राई क्लीन पे दी है तो वहां खराब ना हो जाए, कितना सारा टेंशन, क्योंकि अपने को उसको वापस लौटानी है। पर अपनी साड़ी में अपने को इतना टेंशन रहता है क्या कि नहीं? अपनी में क्या टेंशन? अपनी है, ठीक है, खराब होगी और नहीं ले आएंगे, क्या दिक्कत है? अपने को किसी को वापस थोड़ी ना करनी है। ऐसे ही अपनी जो खुद की आत्मा से हमें सुख प्राप्त होता है, वो गजब का सुख रहता है, उसमें कोई आकुलता नहीं, वो सुख कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड, अनंत सुख नाम है उसका। तो अब ये जो तीन लोक में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन, तो ये जीव कौन सा सुख चाहते हैं? सारे जीव भगे रहे हैं इस सुख के पीछे। किस सुख के पीछे भाग रहे सब जीव? इंद्रिय सुख के पीछे, हैं कि भाई अपने को अब मनुष्य बने तो बहुत अच्छे बने, और तिर्यंचो नरक तो अपने को चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए? हर कोई, एवरीवन वांट्स टू बी स्वर्गवासी। बराबर है दिव्यांश? दिव्यांश, तुम मरने के बाद स्वर्गवासी बनना चाहते हो क्या? कि हाँ, सभी तो स्वर्गवासी बनते, सबके फोटो पे नाम आता है स्वर्गवासी, है ना? सबके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखता है, हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है। तो वो इस पहली ढाल में बताएंगे कि सुनो, स्वर्ग में भी तुम अगर ऐसा मान रहे हो ना कि सुखी हो जाओगे, तो स्वर्ग में भी इंद्रिय सुख है, वो भी टेंशन वाला सुख है, कोई परमानेंट सुख थोड़ी ना। इसलिए आपको उन्होंने अतीन्द्रिय सुख बताया। तो इस जगत में अनेकों जीव ऐसे हैं जो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए दुख को दूर करने वाली और सच्चे सुख को प्राप्त कराने के लिए श्री गुरु आचार्य मुनिराज हमें करुणा करके, ओहो, करुणा से गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं, करुणा करके। मतलब वो खुद अपनी आत्मा के ध्यान से बाहर निकल करके अपने सुख को सेक्रीफाइस करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। कितनी करुणा होगी उनके अंदर। तो इस प्रकार से इस पहले छंद में उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, आइए अब दूसरी बात कि भैया ये दुख किस वजह से हो रहा है। तो वो उन्होंने 2 लाइन में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस संसार में जीव भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे, कल्याण क्यों नहीं हो रहा किसी का, दुखी क्यों है। तो ये अपन पढ़ते हैं छंद। ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। पढ़ के कुछ समझ में आया? ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। माने हे भव्य जीवो, आप लोग अपने मन को स्थिर करके सुनो, अब शांति से हम जो बता रहे हैं सुनो। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो, अगर इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो इस उपदेश को अपने मन को स्थिर करके शांत होकर के सुनो। क्या उपदेश है? कि पता है तुम इस संसार में क्यों भटक रहे हो? अनादिकाल से मोह रूपी महामदिरा पीने के कारण अपने आत्मा को भूलकर व्यर्थ में, आहा, ये शब्द मेरे को बहुत गजब लगता है, व्यर्थ में, व्यर्थ में, व्यर्थ में भटक रहे हो।
गजब है, गजब है। इसको अपन कल अच्छे से और खोल के पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ प्रश्न हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रिवीजन सेशंस में अपन 10 मिनट प्रश्नों के लिए रखें टॉपिक से रिलेटेड। इसको पर कल अपन अच्छे से खोलेंगे कि ये व्यर्थ में कौन भटक रहा है, क्यों अपन व्यर्थ में भटक रहे हैं क्या, क्यों विशुद्धि, अपन व्यर्थ में भटक रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ कारण होगा तो ही तो भटक रहे हैं। वो बोल रहे तुम व्यर्थ में भटक रहे हो। ओहो, क्यों ना होता? अभी तुम यहाँ से आयु पूरी करके स्वर्ग में देव बन जाओगी, तो वो बोल रहे तुम व्यर्थ में देव बन गई। तुम देव की आयु पूरी करके मनुष्य बनोगे, तो बोल रहे हो तुम व्यर्थ में मनुष्य बन गए, व्यर्थ में भटक रहे हो। इसको खोलेंगे अपन कल अच्छे से कि ये व्यर्थ मतलब क्या होता है। व्यर्थ मतलब बिना काम से, जिसको अपन बोलते हैं ना बिल्कुल फोकट में, कुछ काम नहीं उसके बाद भी भटके जा रहे हो तुम संसार में। क्यों भटक रहे हो? ऊपर वाली लाइन में लिखा है, अनादि काल से मोह रूपी मदिरा पान करके अपनी आत्मा को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर व्यर्थ में भटक रहा है। इसलिए तो इसको 6 डाला को बोला है छोटा समय सार, गागर में सागर। अगर ये शुरू के 2 छंद भी कोई पढ़ ले ना, उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसका मोक्ष हो गया। सिर्फ ये 2 छंद कि भैया अपनी आत्मा को भूल करके मैं संसार से भटक रहा हूं, संसार से मुक्त होना है तो मेरे को अपनी आत्मा को जानना होगा, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। ये हो गया सम्यक दर्शन। अपना ज्ञान अच्छा हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। चीज आचरण में आ गई, सम्यक चारित्र। ये मोक्ष। कितना टाइम लगा मोक्ष में? क्यों मोक्ष कहां चला गया? मोक्ष कितना टाइम लगता है मोक्ष जाने में? कि अनादि काल लग गया। इतनी छोटी सी बात को समझने में अनादि काल लग गया, इसलिए बोल रहे तुम व्यर्थ में भटक रहे हो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। इसका विशेष अपन कल करेंगे। अभी आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। बोलिए प्रांजल। प्रांजल। भैया जी आपने अभी बताया कि ताई का मतलब क्या होता है? ताही, ताही मतलब इसीलिए। ठीक है, बोलिए श्रेयस। भैया जी मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया था कि जो मनुष्य है, मनुष्य को इंद्रिय सुख अच्छा लगता है, तो क्या हम मनुष्य में रह के इंद्रिय सुख का एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मनुष्य में रह के काय का एक्सपीरियंस? इंद्रिय सुख का, निराकुलता भी सुख। हाँ ठीक है, इनका प्रश्न है कि मनुष्य रह करके हम निराकुलता वाले सुख का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बराबर ये क्वेश्चन है ना आपका? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे अरिहंत भगवान मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है। जब तक शरीर है तब तक तो मनुष्य है ना, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं। पर अरिहंत भगवान तो बहुत दूर है। हमारे मुनिराज निराकुल सुख का अनुभव करते जब आत्मानुभवन करते। अरे सम्यक दृष्टि श्रावक हो, गृहस्थ हो, वो भी सुख का अनुभव करता है, सच्चे आत्मा के सुख का अनुभव, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। आपको भी हो सकता है, पता है श्रेयस? सबको हो सकता है। अरे तिर्यंचों को हो गया, तुम मनुष्यों की बात कर रहे हो। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। सब हो सकता है, करने वाला चाहिए, हो तो सब सकता है। बोलिए विशुद्धि। सर मेरा ये प्रश्न है कि देवों को सुख में किस बात की टेंशन होती है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बढ़िया। इनका प्रश्न है कि देवों को किस बात की टेंशन है? सब कुछ उन्हें ऑटोमेटिक मिल रहा है, अच्छे से अच्छा मिल रहा है, और पुण्य करने वाला तो देव बनता है तो उसको तो सब अच्छा मिलेगा। तो वो इसी ढाल में उन्होंने आगे चारों गति का बताया कि चारों गति में आप लोग मानते हो कि कहीं दुख है कहीं सुख है, तो दौलत राम जी ने ये सिद्ध करा है कि भाई चारों गतियों में ही दुख है। वो कैसा है वो आगे अपन पढ़ेंगे, है ना हिताक्षी? आर्जव। भैया मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास चिंतामणि रत्न है
लेकिन हमको ये चिंता है कि हमको कभी मोक्ष होगा या नहीं, तो फिर हमको सीधा मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चिंतामणि रत्न से सांसारिक चीजें ही प्राप्त होती है, उनकी ही सिद्धि होती है। ठीक है, मोक्ष जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भैया और दूसरी गति में जाने के लिए भी हम विश कर सकते हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा ध्यान है कि उसमें आपके शायद इस भाव संबंधी जो सुख सुविधाएं होती है उसी की व्यवस्था बनती है ना। और भी अगर कुछ उसका विशेष होगा तो मैं देख कर पूछ के आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने भी कभी सोचा नहीं इस बारे में। हाँ बोलिए। भैया एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मैं कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे कैसे मिल सकती है? कल मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी बट वो YouTube पे अपलोड नहीं हो पाई थी। मैं अभी आज वापस ट्राई करूंगा, अपलोड होते ही मैं आपको लिंक भेजूंगा उसकी। ओके, थैंक यू भैया। दैट्स नाइस। बोलिए मोक्ष। पूछा था कि क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया बोलो। वो ना बैठे बैठे तो ध्यान में वो उसका क्या कर रहे होते हैं, ध्यान में क्या होता है उनके? अच्छा ठीक है, इनका प्रश्न है कि आत्मा की ध्यान में होता क्या है ना, यही प्रश्न है ना मोक्ष। भगवान ध्यान करते हैं आत्मा का, तो उसमें क्या होता है? तो उसके लिए आपको छठी ढाल तक रुकना पड़ेगा। रुकोगे हमारे साथ में? अपन सब साथ में वहां तक जाएंगे। छठी ढाल में उन्होंने आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, ओहो इतना भी बता दिया है। अरे 6 डाला में सब है। आत्मा की ध्यान कैसा होता है, वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपको मिलेगा छठी ढाल में। ठीक है। हिताक्षी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। मेरा ये था कि भगवान आपकी आवाज नहीं आई बराबर, आप टाइप करके भेज दो मुझे। बोलिए संस्कृति। सर, चिंतामणि रत्न से हम ये जान सकते हैं कि हमें अगला भाव क्या मिलने वाला है या पहले का? वही मैं पूछूंगा कि चिंतामणि रत्न कोई फ्यूचर पास्ट नहीं बताता है। चिंतामणि रत्न तो आपको चीजें अवेलेबल कराता है खाली। मैं और उसके बारे में विशेष पूछ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी 6 डाला में से पूछो भैया, अभी चिंतामणि तो आया ही नहीं है, वो तो बाद में आएगी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जब बता दूंगा। इसमें कुछ प्रश्न है अभी तक का? नहीं। ठीक है, अरहम जैन बोलिए। भैया मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला कि जो मनुष्य है, मतलब जो जीव है वो व्यर्थ में ही भटक रहा है, तो जो जब वो मनुष्य बनता है वो जीव, तो वो मनुष्य गति से तो मोक्ष जाता है, तो फिर वो मनुष्य गति कैसे मिले? वो भी कल समझेंगे ना अपन, वो कल आएगा। इनका प्रश्न है कि कोई भी जीव अगर भगवान बनेगा तो उसके लिए उसको मनुष्य तो बनना पड़ेगा, बिना मनुष्य बने तो मोक्ष होगा नहीं। तो फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मनुष्य व्यर्थ में ही बन गए, मनुष्य बनना व्यर्थ है। ठीक है, तो आप लोग भाई कल सब सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया आप लोगों को। तो आप लोग सोचना कल ये कि क्या सच्ची में मनुष्यपन व्यर्थ में बन गए क्या। तो आपको एक लाइन याद आएगी, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। अगर तुम तुम्हारा संसार बढ़ा रहे हो तो ये मनुष्य भव की हार है, ये व्यर्थ हो गया तुम्हारा। इस मनुष्य भव को पा करके भी तुमने संसार बढ़ाया, कर्म बांध लिए ढेर सारे, तो तुम्हारा व्यर्थ हो गया सब। ठीक है, बोलो विशुद्धि। हिताक्षी आप टाइप करके भेज दो मुझे। भेज दिया क्या? हाँ मैं पढ़ता हूँ। और मुझे ये बताना था कि हम इसमें लिखा है व्यर्थ में इसलिए लिखा है क्योंकि सर हमें इतनी छोटी सी लाइफ मिली है और उसमें भी हम मतलब मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। बढ़िया, सही है। ये हिताक्षी का प्रश्न है, हालांकि ये 6 डाला से नहीं है पर फिर भी जनरल है तो मैं बोल देता हूँ कि मल्लीनाथ भगवान तो स्त्री थे, तो वो कैसे मोक्ष गए?
तो भैया मल्लीनाथ भगवान स्त्री नहीं थे, वो कोई मल्ली बाई नहीं थे, वो मल्लीनाथ ही थे। ठीक है, ऐसा जगत में कहीं कहीं प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, तो ऐसा नहीं है, मल्लीनाथ भगवान कोई स्त्री नहीं थे, वे पुरुष ही थे। ठीक है। ऐसे ये बहुत सारी मूर्ताएं जगत में चलती रहती है। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि वो झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाते लगाते उनको केवल ज्ञान हो गया, और महावीर भगवान ने तो कौवे का मांस खा लिया था। और ये कोई का कहा, शायद महावीर भगवान या किसी का जन्म किसी और माता के यहाँ पे होने वाला था, पर वो माँ गरीब थी, तो देवों ने उनको इस माँ के पेट में से निकाल के इस माँ के पेट में डाल दिया, तो उनका जन्म राज परिवार में हो गया। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कोई तंत्र नहीं है। आप सोचो ना, ऐसा क्यों कोई स्त्री ऐसी सो रही हो और सुबह उठो पता चले हो मेरे पेट में तो कोई बच्चा आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? है कि रात भर बढ़िया सो रहे हो और सुबह उठ के देखा तो हमारे पेट में बच्चा है। तो ये सब फोकट की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, अब जहां पे ये बातें होती है, ये सब बातें मिथ्या है। रत्नाकरण शावकाचार में तो खूब लिखा है इनके ऊपर, खूब मूर्ताओं में, मिथ्यात्व में, कि ये जगत में ऐसी बहुत मिथ्या बातें प्रचलित है, इनका मानना समर्थन करना सब मिथ्या दर्शन है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न एक लेते हैं, पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? ठीक है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब वे क्रियाएं जिनसे हम वास्तव में अपने आत्मा का जो अर्थ है, हमारी आत्मा का जो मेन उद्देश्य, जो मेन गोल है, उसको अचीव कर सके, दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो हमारे आत्म कल्याण में सहकारी हो, वे क्रियाएं पुरुषार्थ कहलाती है। इसका विशेष और अपन आगे देखेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। हाँ श्रेष्ठ, बोलो, चलो तुम भी बोलो, जल्दी बोलना भाई। भैया जी चिंतामणि रत्न और फिर वो जो पेड़ होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड काल में, उनमें डिफरेंस क्या हुआ? फिर मैं देख के बता दूंगा। देखो भाई, ऐसा है कि ना कल्प वृक्ष इस काल में है, ना चिंतामणि रत्न इस काल में है। तुम्हारे पास में भी बताएंगे, चिंतामणि रत्न से भी जो महा दुर्लभ है ना, ऐसी मनुष्य पर्याय तुम्हारे पास है, तो उसकी वैल्यू करो। वो चिंतामणि तो यूं ही पुद्गल जड़ है। अरे ऐसे कई रत्नों को छोड़ देते चक्रवर्ती, मुनि दीक्षा ले लेते, तो दम थोड़ी इन रत्नों में। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमो का।